ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ की। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ जय माता की। सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, माता सरस्वती जी तथा गुरु जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ और इस महामातम की कथा को शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजेंद्र, अब मैं माँ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य जी के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु जी के स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी स्वाहा पर्वत पर रहते थे, महेशपति, हे राजा, सहस्रार्जुन के ने उससे पूछा था कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ महीने का महात्म सुनाइए। तब श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि तथा भारत में जन्म लेकर जिसने माघ महीने में स्नान नहीं किया है, उसका जन्म निष्फल ही चला जाता है। माघ स्नान के बिना मनुष्य जन्म ऐसा ही है जैसे कि सूर्य के बिना मनुष्य का जन्म ऐसा ही है जैसे सूर्य के बिना प्रकाश और चंद्रमा के बिना तारागण। व्रत, तप तथा दान से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ महीने के स्नान से होते हैं। जैसे सूर्य से अधिक कोई तेजवान नहीं, वैसे ही माघ महीने के स्नान से के समान कोई यज्ञ, तप तथा दान नहीं है। हे भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ महीने में स्नान करना चाहिए। यदि है पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने में क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का स्तंभ है और नसों से बांधा हुआ है, मांस के टुकड़ों से मेंढा हुआ है, चर्म से चमड़ी से ढका हुआ है, दुर्गंध युक्त है और मलमूत्र का स्थान है। शोक, बुढ़ापा तथा आपत्तियों से पूर्ण रोग का घर है। नाशवान, गंदा तथा सबका आश्रय देने वाला है। दूसरे के दुख देने से दुखी हिर्सा करने वाला है। लालची, कृतघ्न तथा नाशवान है। दुख से भरा हुआ, दुख को धारण करने वाला दुष्ट, इन तीनों दोषों से भरा हुआ है और अपवित्र है। स्वभाव से ही अधर्मी, तृष्णा से पूर्ण, काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक के द्वार पर खड़ा हुआ है। जैसे कीड़ों की विष्ठा से पूर्ण शरीर अंत में नष्ट होकर कुत्तों के काम आता है, वैसे ही यह शरीर माघ महीने के बिना व्यर्थ ही है। जल में बुलबुले की भांति और तुच्छ जंतुओं में मक्खी के समान यह शरीर होता है। माघ मास के स्नान के बिना मरण समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित अक्षत्र, आधार रहित कुल, यह सब निष्फल होते हैं। गर्भ से धर्म का, क्रोध से तप का और गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारिणी का,
बिना जल अग्नि में हवन करने से बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या अपने ही लिए बनाए हुए भोग की क्रिया का शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, यह सब नाशकारक है। बिना अभ्यास और आलस्य युक्त विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वह राजा जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा तथा व्रत स्नेह युक्त मंत्र का जाप, व्याग्रचित होकर यह जप करना, वेद जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रह करना, श्रद्धा के बिना धार्मिक कार्य, यह सब व्यर्थ है। जो भी धार्मिक कार्य करे उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। जिस प्रकार दरिद्र का जीवन व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन बिना माघ स्नान के व्यर्थ है। मकर के सूर्या में जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करता है, वह भी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जाता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरुपत्नी गामी, इन चारों के संगति करने वाला माघ महीने में सूर्योदय होने से पहले स्नान करके पवित्र हो जाता है। मनुष्य के महापाप भी माघ मास में स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास में स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि जल के स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से मुक्ति पाकर चंद्रमा चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। वाणी तथा मन तथा कर्म से किए हुए सभी महापाप मकर के सूर्य में स्नान करने से अग्नि में समिधा की तरह नष्ट हो जाते हैं। सज्जन पुरुष माघ महीने में स्नान से स्वर्ग को जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र हो जाते हैं। हेरादीप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे राजन, विष्णु भक्ति करने की भांति पाप नाश करने के लिए माघ महीने में स्नान करने का भी सबको अधिकार होता है। यही सबसे बड़ा पुण्य है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है, उसी प्रकार माघ स्नान में से मानव की रुचि उत्पन्न होती है। यह संसार रूपी कीचड़ धागे को पवित्र वस्तु है। हे राजन, सब इच्छाओं का फल देने वाला माघ स्नान जो नहीं करते हैं, वे इंद्र और सूर्य के समान भोग को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ महीने में स्नान से उपस्थित आकर्षकजनक प्रभाव सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न ऋषि का एक कल्याणकारी ब्राह्मणी थी और बाल्यावस्था में विधवा हो जाने से दुखी होकर उसने विंध्या पर्वत के रेवा नदी में के किनारे अमर कष्ट तक घोर तप किया तथा सदाचार में उसी में व्रती रहकर भगवान नारायण में अपने लीन लगाई। जितेंद्रिय, सत्य तथा
कम बोलने वाली, सुशील, दानशिला तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों को और पितरों को आहुति देकर उच्च वृद्धि धारण कर सर्वदा छोटे काल में भोजन करती थी और वह सर्व कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना समय बिता रही थी। इस तरह वलकल धाम कर संतोषपूर्वक उसने रेवा और कपित नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ महीने में स्नान किया और उसी तीर्थ पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से विष्णुपुर पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष निवास कर रही। उसके पश्चात सुंदर उपसुंदर असुंदरों से करने से के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से वहाले में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों रत्न देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराएं उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी, हे मृगनयने, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र जाओ। तो वह सुंदरी बीणा लेकर ब्रह्मलोक में चली और पुष्कर पर रथ से वहाँ आई, जहाँ पर देवताओं के बैरी वहाँ रेवा नदी में पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाले नपूर और कुंडली धारण किए, कंठ में हिलाती हुई माला और कुंडल तथा शोभायमान जोड़े से चमेली के फूल गूंथे हुए अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई वीणा बजाने लगी। और वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी हुई थी। हे राजन, तब सुंदर और उपसुंदर के सैनिक ने चकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के आवागमन आने का समाचार इस प्रकार कहने लगी, हे प्रभु, न जाने वह देवी है या दानवी है या यक्षिणी है अथवा स्त्री रत्न, आप दोनों उस अबला रत्न पर भूत का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को मोहने वाली है। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद उपसंद मदिरा व हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों का त्याग करके उस जलाशय के निकट उसके लिए निकल पड़े और 100 मनुष्यों से उठने वाले कालदंड के सदृश गधाओं को लेकर शीघ्र ही वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर उन असुरों की कामअग्नि भड़कने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। हे राजन, वे दोनों उसके सन्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त हो उस पर झगड़ते हुए कहने लगे कि हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के सदस्य नेत्र वाली यह स्त्री मेरी भार्या होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल माना। कालरात्रि के सदृश यह कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह तिलोत्तमा उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई।
तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवंदिनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आस में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्यलोक में माघ महीने के स्नान फल से उपभोग करती है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति हो और पापों का नाश हो जाए। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, माघ महीने में तीर्थ स्नान, गंगा स्नान, इसके समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से माघ महीने में स्नान करना चाहिए और विष्णु भगवान की, श्री नारायण जी की भक्ति करनी चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरु महाराज की जय।